हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में इस वक्त राइट नाउ क्या कुछ है। तो एक जनरल रीडिंग है व्यूअर्स, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूअर्स प्यारा सा लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करने अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप मुझे ऊपर दिए नंबर पे अपना व्हाट्सअप मैसेज सेंड कर सकते हैं। मेरी टीम आपको हेल्प करेगी आपके जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व करने में। तो व्यूअर्स, रीडिंग को बुक करने के लिए आप ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की फिलहाल करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो लेट्स सी। सो वी हैव द इनडिसीजन, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, एंड द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस बॉटम से हमारे पास है। 863 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पे हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में क्या कुछ है, प्लीज़ वो हमें बताएं। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड स्टार, मून, ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, एंड द हर्मिट। ओके, डेथ, टू ऑफ कॉइन्स। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे। बॉटम से हमारे पास एस ऑफ कॉइन की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स के साथ में। ओके, सो आई थिंक गाइज सबसे पहले राशि की बात करें तो राशि हमारे पास यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है हमारे पास, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तुला राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, कैंसर राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वर्गो, कन्या राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये कुछ राशि यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्यूवर्स आपके पर्सन के मन में चल क्या रहा है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहली जो एनर्जी मिली है वो दिखी है एक पर्सन जो कहीं ना कहीं दो राह में आके खड़ा हो गया है। उसे एक डिसीजन लेना है अपनी लाइफ के अंदर, कुछ अपनी, जैसे कि वो हरमिट मोड में है व्यूवर्स आपके पर्सन। जैसे कि एनर्जी हमें यहाँ पे दिख ही रही है, हरमिट मोड ऐसा ही दिखाता है कि उसको ऐसा ही लग रहा है कि उसकी लाइफ में से, यानी आपके पर्सन की लाइफ में से जैसे बहुत कुछ है वो ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, वो बहुत कुछ खो चुका है। उसको ऐसा ही फील हो रहा है जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया, उसने अपने किसी डिसीजन की वजह से उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है, अपनी खुशियों को खो दिया, अपनी लाइफ में जो उसे ट्रू हैप्पीनेस देती थी, खुशियाँ, यानी आपकी एनर्जी ये हो सकती है, क्योंकि हमने ये रीडिंग ये आपके लिए कर रहे हैं। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आज आपके पर्सन ये समझ पा रहे हैं, एक ऐसी लाइफ के एक ऐसे पॉइंट में आके खड़े हो गए हैं जहाँ इनको ऐसा नज़र आ रहा है कि यार मैंने क्या चुन लिया, या फिर मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए था, मैंने कोई जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, किसी के कहने में ले लिया, ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंसेस में आके आपके पर्सन ने कोई डिसीजन तो ज़रूर लिया है, ठीक है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ये हुआ है कि आपके पर्सन ने आपके साथ में एक रिलेशनशिप जाने अनजाने कहीं ना कहीं एंड किया है, ठीक है। ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ एंडिंग हुई है यहाँ पे, और बहुत स्ट्रॉन्ग वे में हुई है। और यहाँ पे ये जो आज आपके पर्सन है ये एक फेमिनिन एस्पेक्ट में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उस समय पे गुस्से में रहे होंगे, आपसे किसी गुस्से में रहे होंगे, या फिर आपके पर्सन का जो एक चेहरा था, कहते हैं ना एक काइंडनेस वाला, आपको देखने को नहीं मिला। आपके पर्सन का सिर्फ आपको एक ही रूप देखने को मिला, वो है रूड, क्रूअल हो जाना, आपकी भावनाओं को ना समझना, आपकी फीलिंग्स को ना समझना। आपने हो सकता है इस पर्सन के सामने आपने आपको जस्टिफाई करने की बहुत कोशिश की हो, उनको समझाने की बहुत कोशिश की हो कि तुम ये डिसीजन मत लो, इस डिसीजन को लेके तुम अपनी ही लाइफ नहीं सबकी लाइफ ख़राब कर रही हो या कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन आज
अपनी जो एक पट्टी सी थी ना इनकी आंखों पे बंधी हुई, जो उन्होंने पट्टी बांध ली थी और एक बिना सोचे समझे जो डिसीजन लिया, आज उस पर ये दोबारा से लौट के वापस आए हैं, दोबारा से रिविजिट किया है, दोबारा से थिंक किया है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन को अपने किए हुए डिसीजन पे आज बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके पर्सन को एक अगेन 2 ऑफ कॉइन की एनर्जी में देख रही हूँ, जो कहीं ना कहीं चीज़ों को हैंडल करना या फिर जिनसे वो जिन पे ध्यान नहीं देना या चीज़ों को अवॉइड करना या जिनको यूज़फुल ना समझना या फिर घबराना कि मैं ये नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो मैं ये देख पा रही हूँ बस कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक कदम आगे तो ज़रूर बढ़ाया है आपकी तरफ, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि स्टार के ऊपर 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी जो यही दिखाती है कि हाँ कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते में फिर से अपनी पकड़ या तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें कहीं ना कहीं इन्होंने ख़राब की हैं उनको, जैसे कि कहते हैं ना, उन पे वर्क करना, उनको ठीक करना, उनको सॉर्ट आउट करना हो, उन पे अपनी फिर से एनर्जी को यूज़ करना। तो यहाँ पे वही मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन आज फिर से कहीं ना कहीं जैसे कि न्यू मून की एनर्जी है, और ये एनर्जी यही दिखाती है कि इनके अंदर जो चीज़ें कहीं ना कहीं दब गई थी या फिर चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी, आज उन पर दोबारा से वर्क हुआ है या फिर वो चीज़ें दोबारा से निकाली गई हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना, एक कार्ड है जो यहाँ पे यही दिखाता है कि यहाँ पे कब्र सी है जो खुदी हुई है और यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। तो जिस रिश्ते को इन्होंने दफना दिया था, जिस रिश्ते को इन्होंने ख़त्म कर दिया था, सोचा था अब ये रिश्ता मेरे किसी काम का नहीं है या फिर मैं अपनी लाइफ में अब इस तरफ लौट के वापस नहीं आऊँगी या नहीं आऊँगा, तो उन्हीं को व्यूअर्स आज आपके पर्सन दोबारा से उन चीज़ों पे मुझे सोचते हुए समझते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो कहीं ना कहीं इंसान के विजडम के ऊपर उसके दिल को हावी होना दिखाती है। आज वो दिमाग से नहीं दिल से सोच रहे हैं, इनके इमोशन, इनके इंट्यूशन यही बोल रही है कि तुमसे गलतियाँ हो गई हैं और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे कि कहते हैं ना, वो केस रीओपन वाली एनर्जी होती है, अगर कोई भी फिल्में देखी हो तो उसमें क्या होता है कि केस ख़त्म हो जाता है, फिर उसको दोबारा से रीओपन किया जाता है, कुछ पेटिशन डाली जाती है। तो पेटिशन यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में जो आई है वो आपके प्यार की आई है, और उस प्यार की वजह से ये रिश्ता कहीं ना कहीं रीओपन हुआ है। वही चीज़ें गाइस मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम से एस ऑफ कॉइन्स के साथ में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि एक नई शुरुआत यहाँ पे है कहीं ना कहीं, जो इस रिश्ते में खुशियों को दिखाती, क्योंकि यहाँ पे भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में या तो खुशी को तलाश रहे हैं या उनको इस रिश्ते में ही अब खुशियाँ नज़र आ रही हैं। जिनको वो खुद ठुकरा के गए थे, वो खुद ही इस रिश्ते में खुशियाँ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कोई आपके पर्सन ने आपको लेके कोई कमिटमेंट किया था पास्ट में। ठीक है, कोई कमिटमेंट हो सकता है आपके पर्सन ने आपको पास्ट में किया हो, बोला हो कि मैं तुम्हारे साथ में जैसे कि एक फैमिली बनाऊंगा या बनाऊंगी, आपको ड्रीम दिखाए हो, आपको सपने दिखाए हो, ठीक है ना, आपको बोला हो कि हम दोनों फैमिली बनाएंगे, एक दूसरे के साथ में रहेंगे, एक दूसरे के साथ में अपनी ज़िंदगी जिएंगे, प्यार करेंगे दूसरे को, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आपके पर्सन ने जो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो इस समय दिखाए थे ना सपने वगैरह, उन्हीं को ये पर्सन आप देख पा रहे हैं कि वो झूठे थे, वो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको झूठे सपने दिखाए, लेकिन आज उन्हीं को ये कहीं ना कहीं जैसे कि सोच समझ पा रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर से यहाँ पे भी अगर हम देखें मैजिशियन की एनर्जी, यहाँ पे मैजिशियन है, तो एक पहले मैजिशियन था जो कहीं ना कहीं झूठा फरेबी था। कहते ना, मक्कारी एक मैजिशियन में होती है, अगर कहीं ना कहीं मैजिशियन अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर लेता है। तो एक ऐसी एनर्जी गाइस मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, आज आपका जो मैजिशियन है आज वो फिर से एक रियलिटी को समझ पा रहा है कि उसको अब मेहनत करनी होगी चीज़ें सही करने को लेके, और जो इन्होंने नहीं की हैं। ठीक है, आप हमेशा देखते होगे ना, एक मैजिशियन होता है छलावा करता है, रियलिटी कुछ और होती है, दिखाता कुछ और है, कुछ चीज़ें हवा में होती हैं उसकी, कुछ इल्यूज़न होते हैं, भ्रम होते हैं, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर कि मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा। तो हाँ, इनको रहा है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, लेकिन आज इनका कॉन्फिडेंस मुझे चूर होता हुआ या फिर कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है आपके इस रिश्ते को लेके। ठीक है, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो गया कि अब झूठे वादों से या फिर झूठी चीज़ों से काम नहीं चलेगा। अब इनको चीज़ें कहते हैं ना रियलिटी में करके दिखानी होंगी, क्योंकि आई थिंक गाइस आप अपने पर्सन पे अब ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, और ये दोबारा से आपकी लाइफ में जो रिविजिट करने की या फिर आने की जो कोशिश कर रहे हैं, इनको पता है कि अब इनको अगर आपका साथ चाहिए, आपके साथ में चीज़ें दोबारा से शुरू करनी होंगी, तो अब करके दिखाना होगा, बातों से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हाई प्रीस्टेस की यहाँ पे एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसा मुझे आपके पर्सन का एस्पेक्ट नज़र आ रहा है जो ये इंट्यूशन और इमोशन को बैलेंस करना दिखाता है।
ठीक है, यहाँ पे एक डिसीजन लिया जा रहा है कहीं ना कहीं, जो बहुत स्ट्रांगली लिया जा रहा है और दिल के हाथों मजबूर होकर लिया जा रहा है, ना कि दिमाग के हाथों, क्योंकि दिल इनके ऊपर हावी हो रहा है। यहाँ पे वही देख पा रही हूँ कि ये दिल से आप ड्राइव कर रहे हैं अपने माइंड को और उन चीज़ों को लेके ये डिसीजन ले रहे हैं आपके लिए। ठीक है, इनके दिल ने यही बोला है कि आपके साथ में एक नई बिगनिंग करनी चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो उन्होंने चीज़ें पीछे छोड़ दी थी, आज उनको दोबारा से रीस्टार्ट करने का इनका दिल इनको यही कहता है कि तुम्हें इन चीज़ों पे फिर से शुरुआत करनी है, तुम्हें उनसे बात करनी है, तुम्हें उनके साथ में रिश्ते सुधारने हैं या न्यू बिगनिंग करनी है, सक्सेस इस कनेक्शन में इनको लेके आनी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे आज की इस रीडिंग में नज़र आ रही हैं। सो आई होप आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली होगी, और जो यहाँ पे निकल के आया आई होप आपके साथ में ये देखो जितनों के साथ में भी रेजोनेट हो, लेकिन हाँ आई थिंक मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि ये चीज़ें आपके लिए अब वर्क करने जा रही हैं। सो व्यूअर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।